नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का पीएन स्पोर्ट्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़े इंपॉर्टेंट इशू के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपसे। लगातार सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में एक ऑफिशियल लेटर जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है और कुछ दिनों से इस पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लोग अपने व्यूज़ जो है वो देते आ रहे हैं। अगर आप अभी तक अवेयर नहीं है इससे, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करना चाहूँगा और साथ ही साथ अंत में अवेयर करने के बाद आपसे अपने व्यूज़ भी शेयर करना चाहूँगा और कहीं ना कहीं आपको भी इस मुद्दे पे अपने व्यूज़ रखने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसमें लिखेंगे, ये उम्मीद मुझे है। तो अपेक्षा है आप इस वीडियो में लगातार अंत तक जुड़े रहेंगे और जितने लोगों तक शेयर हो सके वहाँ तक शेयर करेंगे। अगर आप फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की फ्रेटर्निटी से रिलेटेड हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और शुरुआत करता हूं कि पहले तो इशू है क्या और उस मुद्दे को किस तरह से हम देख सकते हैं या किस तरह से हम देखा जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, आप सब जानते हैं कि एक बड़ा संगठन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जो कि पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में जो है वो एजुकेशन में अच्छा काम करती है। वहाँ पे एक बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ फिजिकल एजुकेशन एंड टीचर्स, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, उनके लिए एक तरह से एक बड़ा स्टेटमेंट एक बड़े अधिकारी द्वारा दिया गया। और मैं इस बात को बेसिकली अगर मैं कहूँ तो पैफी ने जो ये लेटर लिखा हुआ है, पैफी यानी कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसके सेक्रेटरी आप जानते हैं डॉक्टर पीयूष जैन हैं, उन्होंने ये लेटर जो है वो लिखा है मिसेज निधि पांडे, IAS कमिश्नर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, न्यू दिल्ली को, जो कि एक ऐसे इशू के ऊपर बात उन्होंने वहाँ पे लिखी है और पूरी फिजिकल एजुकेशन फ्रेटर्निटी की तरफ से ये बेसिकली वहाँ पे कही गई है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस लेटर में लिखा क्या गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट अगर हम देखें तो रिक्वेस्ट फॉर इंक्वायरी एंड इमीडिएट एक्शन रिगार्डिंग डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स अगेंस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बाय डेप्यूटी कमिश्नर KVS हैदराबाद रीजन। KVS हैदराबाद में जो के रीजन के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं, इस पत्र में जो है उनका नाम भी मेंशन किया गया है, मिस्टर मंजुनाथ। उनके द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणियां, अपमानजनक टिप्पणियां फिजिकल एजुकेशन फ्रेटर्निटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पे की गई थी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक तरह से पैफी ने एक रिक्वेस्ट लेटर और इमीडिएट एक्शन की जो है वो मांग की है, डिमांड की है। आगे इसमें जो लिखा गया है पूरी फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से, उन्होंने इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है, जहां पे इस लेटर को 1 मई 2024 के जो लेटर है, ये लेटर जो है वो 3 मई 2024 को लिखा गया था और 1 मई 2024 के लेटर का रेफरेंस बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, जो कि KVD प्रसाद, जो कि रिटायर्ड फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से, उन्होंने ये पैफी को लिखा था और उन्होंने हाईलाइट किया था कि कैसे अपमानजनक जो भाषा है उसका यूज़ करके डेप्यूटी कमिश्नर जो KVS हैदराबाद रीजन है, उन्होंने RSCB जो गूगल मीट कराई गई थी 23 अप्रैल 2024 को, उसमें उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की थी। तो वो क्या टिप्पणियां थी वो भी स्पष्ट रूप से इस पत्र में लिखा गया है। तो आप इसमें अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द लेटर डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर मंजुनाथ मेड derogatory and demeaning remarks about physical education teacher, जो एक तरह से अर्थहीन बातों का और बेतुकी जो चीज़ें हैं उसका जिक्र यहाँ पे रिमार्क दिए गए थे डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा, और साथ ही साथ अपमानजनक जो शब्दों का प्रयोग किया गया था यहाँ पे। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है यूजिंग लैंग्वेज दैट इज नॉट ओनली डिसरेस्पेक्टफुल बट ऑल्सो डिमोरलाइजिंग फॉर द एंटायर कम्युनिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स। तो जो शारीरिक शिक्षा के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये भाषा जो है वो पूरी तरह से डिमोरलाइज करने वाली है। ये सिर्फ एम्बेरेसिंग वर्ड्स नहीं थे, बल्कि साथ ही साथ हम देखें तो पूरी फ्रेटर्निटी को आने वाले जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं उनको डिमोरलाइज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया, जो कि स्पष्ट रूप में वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं पैफी के द्वारा, और जो ये रिटायर्ड फिजिकल एजुकेशन टीचर थे उन्होंने इस तरह के जो ये यहाँ पे पैफी को लिखा था, तो उसके स्टेटमेंट सच एज PE टीचर्स लिक ऑफिसर्स शूज अनटिल दे गेट द जॉब। जब तक PE टीचर्स को, शारीरिक शिक्षकों, जॉब नहीं मिल जाती तब तक वो अफसरों के तलवे चाटते हैं। ये क्लियरली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, जो कि अपने आप में आप सब जानते हैं कि बड़ी शर्मनाक यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई थी।
उसके अलावा लिखा है कि पीई टीचर्स कैरी मिल्क टू प्रिंसिपल्स हाउसेज एंड आर लाइक मैनुअल लेबरर्स। यानी कि पीई टीचर्स जो हैं वो शारीरिक शिक्षक जो होते हैं, टीचर जो शिक्षक होते हैं वो प्रिंसिपल्स के, स्कूल के प्रिंसिपलों के घर में जो है वो जाके दूध बांटते हैं, दूध देते हैं। और साथ ही साथ वो उन्होंने ये कहा कि वो छोटे मजदूरों की तरह बेसिकली वहाँ पे उनका एक तरह से ओहदा होता है। और फिर इस चीज़ को पैफी ने लिखा है कि दीज स्टेटमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल। इसी तरह की बाकी चीज़ों पे भी इस तरह से डिस्कस किया गया था। तो ये कुल मिला के सारी चीज़ें पैफी ने यहाँ पे इस लेटर के माध्यम से जो है वो KVS के सबसे हायर अथॉरिटी को एक तरह से ये पत्र लिखा है। अब बात आती है कि लगातार इस तरह के इश्यूज़ होना जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स को लेके सिर्फ होते हैं। स्कूलों में अदर सब्जेक्ट के टीचर भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स को लेके ही इस तरह के इश्यूज़ लगातार आते रहते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से इस तरह की परेशानियों से ग्रसित भी हैं। कुछ लोगों की वजह से हो सकता है कि कई लोग के वर्क एथिक्स अलग हो सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म उतना बेहतर नहीं होता, लेकिन हर पूरी फ्रेटर्निटी को उस तरह से जनरलाइज करना कहीं से कहीं नहीं बनता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह की इश्यूज़ का सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हम अपनी क्वालिटीज़, अपनी जो फिज़िकल एजुकेशन की जो डायनेमिक पर्सनैलिटी है या जो एक लर्निंग एटीट्यूड है उसका यूज़ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने जो इंस्टीट्यूट है उसके सेटअप को, उसके एक तरह से उसको डेवलप करने के लिए अपना जितना सर्विस कर सकते हैं वो करना चाहिए। और जितना हो सके जो अपना एग्रेशन है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। और जितनी चीज़ें हैं उनको कम से कम, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटालिटी को एक दिन में आप चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ अपने काम के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी, अपने बिहेवियर के थ्रू ही लोगों की मेंटालिटी को चेंज करना संभव होता है। तो उस चीज़ के ऊपर काम करें, जितना हो सकता है अपने इंस्टीट्यूट को ग्रो करने का, डेवलप करने का कोशिश करें। अपनी पर्सनालिटी में जितनी क्वालिटीज़ हो सकती हैं पॉजिटिव, उतनी चीज़ों को लेके आएँ। धीरे धीरे मिसकंसेप्शंस जो हैं वो दूर होंगे। और ऐसा नहीं है, होते भी हैं, हमने देखा है कई जैसे ऐसे लोग हैं जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो आप पे भी कई चीज़ें निर्भर करती हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि आने वाले बच्चों के भविष्य को देखते हुए या वो डिमोरलाइज ना हो इस तरह के स्टेटमेंट जब कोई इतने बड़े पढ़े लिखे लोग, अफसर जब देते हैं। तो उसके लिए जो हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी वाइस चांसलर जो फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, वो लोग जब भी इस तरह की पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं, इस तरह की कमिटीज़ में बैठते हैं, तो वहाँ कम से कम फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स के राइट को लेके, हक़ को लेके कम से कम वहाँ पे स्टैंड रखें। यही अपेक्षा है। इन सब चीज़ों के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने व्यूज़ भी रखें इस चीज़ को लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि ये अवेयरनेस फैले और लोग जो हैं वो इस फ्रेटर्निटी को लेके इस तरह के मिसकंसेप्शंस को दूर करें, मेंटालिटी जो है वो बेहतर हो। और साथ ही साथ हम लोग अपनी फ्रेटर्निटी, अपनी कम्युनिटी के लिए खुद पहले स्टैंड लेना सीखें। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको इस मुद्दे से अवेयर करना मेरा उद्देश्य था, और साथ ही साथ अपने कुछ व्यूज़ थे उसको शेयर करना था। आगे हमारे साथ इसी से तरह से जुड़े रहिए। और भी अगर इस से रिलेटेड इस लेटर के बाद कोई रिस्पॉन्स अगर KVS संगठन की तरफ से आता है तो वो आपको मैं ज़रूर अपडेट दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।